अस्सलाम वालेकुम एंड जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने वो अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा, द क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। यानी जब आप क्यूरोसिटी में आगे आगे जाते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी कहानी हमें बचपन में ये बताई जाती थी कि एक कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिससे बिल्ली आपकी तरफ थोड़ी राग़िब हो जाए, वो एक थैले के अंदर रखी हुई थी और बिल्ली को तजस्सुस होता है कि यार थैले के अंदर है क्या। उसको लालच भी आ रही होती है और उसको तजस्सुस भी होता है, और जब वो करीब जाती है तो फिर जिसने ये इरादा किया होता है, सारी स्कीम की होती है, उसने थैली में उस बिल्ली को बंद कर दिया। तो हम सारे कहते हैं ओह द क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, के ना उसको तजस्सुस होता, ना वो बेचारी उस थैली के अंदर बंद होती। लेकिन ये बात वाकई सच है, जितना आप कुरेदते हैं चीज़ों को, उनकी खोज में रहते हैं, आप हमेशा या तो उस वक्त आपकी अना आड़े आ जाती है, आप समझते हैं कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू बी राइट, मेरे जहन में एक खदशा है, एक डाउट है, मैं फ़लाने शख्स पे शक करता हूँ, अब मुझे सबूत की तलाश है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर एविडेंस। वो एविडेंस पा लेने के बाद शायद आपकी अना की तस्कीन तो होती है, लेकिन आपका दिल, आपके जज्बात को एक धचका भी लगता है, आपका दिल टूटता भी है। तो तभी कहा जाता है कि खोज में लोगों की ना रहो। आजकल बड़े सारे टूल्स भी आ गए, लेकिन इसके और एस्पेक्ट्स क्या निकलते हैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा है, रिश्तों को टूटते हुए देखा है, और उसमें सारा का सारा इल्ज़ाम किसी एक शख्स की खोज लगाने, टो में रहने और तजस्सुस को दिया जा सकता है या नहीं? तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ आज। माहिर नफ्सियात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा बानो जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ताहिरा जी। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं गज़ाला खान, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब। आप इनको नात ख्वानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए तो देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसूल दीन पे आजकल एमफिल कर रहे हैं, तो ज़रा दीनी रूप से भी इसी हवाले को, इसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच असद फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सर। चलें जी, शुरुआत करते हैं ताहिरा जी आपसे। कुछ लोग क्या बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों की निस्बत ज़्यादा पुरतजस्सुस हो सकते हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि जी हर बात की खोज तक में रहना है, हर बात की एंड तक पहुंचना है, ये एक पर्सनालिटी टाइप है? ये पर्सनैलिटी टाइप भी है, लेकिन जब हम पुराने वक्तों में देखते हैं तो ये सीखने का एक तरीका भी था। सही कि लोग जाते थे और वो देखते थे कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे रह रहे हैं, फिर वो वापस आके वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते थे और वही पैटर्न फॉलो होता था। जैसे आपने कहा कि अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं, तो पहले ये कम्युनिकेशन का तरीका भी था। तो तजस्सुस जो है वो इंसान की शख्सियत में है, जिसकी बात हम ये कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन का तरीका था, यहाँ लोग तजस्सुस में होते थे ख़यालात की, आइडियाज़ की, गोल्स की, ज़िंदगी के विजन की। जिस तजस्सुस की आप और मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ तजस्सुस। तो इंसान की शख्सियत, कौन क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों बात कर रहा है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो ये जो तजस्सुस है, ये इसको हमने खुद पैदा किया है। मेरी नेचर में क्यूरोसिटी है, लेकिन आपने उसका मोटिव खुद डिसाइड किया। तो लोगों की ज़िंदगी में झांकना, उनके लिए एक टो में लगे रहना, जो एक बड़ा सही लफ्ज़ होगा, टो में लगे रहना जो लफ्ज़ है, ये डिफ़ाइन करता है, ये आपने खुद चूज़ किया है। अच्छा, लेकिन इसकी बेसिस गज़ाला जी ये है कि वही वाली बात कि क्यूरोसिटी इज़ अ सेंटिमेंट परहैप्स, यू नो, एक नेचर का पर्सनालिटी ट्रेट है। कुछ लोग होते हैं क्यूरियस अबाउट आइडियाज़, अबाउट नॉलेज, कोई इवेंट कैसे हुआ। जैसे बहुत सारे लोगों को पुरसरार जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे वो क्राइम मिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल कोई मिस्ट्री हो, उनको बड़ा मज़ा आता है उसको सुलझाने के लिए, और हमारा वो पसंदीदा जॉनरा भी होता था, थ्रिल हमें मिलती थी। लेकिन जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि बदगुमानियों में मज़ीद इजाफा होता है इस तरह के तजस्सुस रखने से कि जी कौन किधर जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस क्यूरियोसिटी की आपने बात की और इन्होंने भी बात की कि दैट्स परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी विच इज़ गुड, क्योंकि आप अगर कुछ क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जितनी इन्वेंशंस हुई हैं आज तक, पूरी दुनिया सिमट गई। अगर राइट ब्रदर्स ये क्यूरियस नहीं होते कि परिंदे उड़ते कैसे हैं, तो जहाज़ इन्वेंट नहीं होता कभी भी। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं, विच इज़ हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को भी, ताकि वो जैसे पज़ल मेकिंग में भी यही चीज़ काम आती है और माइंड खुलता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे ट्रेंड करना है लोगों को कि आप वो उनसे आपसे बात किस तरह करें, क्योंकि आप खुद मौका देते हैं लोगों को क्यूरियस होने का जब आप उनसे पर्सनल सवाल करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ अच्छा आपके घर में कितने सिबलिंग्स हैं, अब अब्बू क्या करते हैं, तो आई एम गिविंग यू द राइट टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, एंड इट इज़ ऑल्सो एंड यू नो इट इज़ एविडेंस दैट यू आर इंटरेस्टेड। आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं, आप क्यूरियस भी या आप पुरतजस्सुस भी या अटेंशन भी उसी शख्स को देते
सकते हैं जो आपके दिल के करीब होता है, जो आप मुस्तहिक पाते हैं उसको इस बात का। एक कॉलर है और उसके बाद मैं असद से भी इस पे उनकी राय लूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। असद, मुझे बताइए कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ख़ास तौर पे मना फरमाते हैं कि लोगों की टोह में मत रहो, और उसी तरफ हम आ रहे थे। टोह में रहने के क्या नुकसान हैं जो दीन इस्लाम हमारे लिए आइडेंटिफाई करता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपने मुझे इस डिस्कशन में शामिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद में वाज़ेह इरशाद है, ला तजस्सुस, कि एक दूसरे के ऐब ना ढूंढो, एक दूसरे के तजस्सुस में ना रहो। इसके माने आसान उसमें एक दूसरे के टोह में लगना, एक दूसरे के ऐब तलाश करना। देखें, कोई भी मुसलमान आपस में नहीं चाहेगा, बल्कि पूरी आलम इंसानियत बहैसियत इंसान, कोई इंसान एक दूसरे के लिए पसंद नहीं करता कि कोई भी शख्सियत मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी करे, मुझे फ़ॉलो करे, मेरी बातों को पकड़े। तो दीन ने तो वाज़ेह हमें इरशाद फरमाया कि एक दूसरे के इस टोह में ना लो। लेकिन सिद्रा साहिबा, जैसा कि आपने अभी डिस्कशन भी किया, हमारे जो सोशल मीडिया टूल्स हैं आज के दौर में, ये हम लोग शायद आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं थे जितना आजकल हम सोशल मीडिया टूल के ज़रिए हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए हो, चाहे फेसबुक स्टोरी के ज़रिए हो, व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए हो, कहीं ना कहीं हम इस माशरे में आजकल स्टेटस कॉन्शियस होते जा रहे हैं। और आपको लगता है कि जो लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, उनको अंदाज़े ने पब्लिक फिगर्स को छोड़ दीजिए, बाकी लोग जो एक्टिव हैं, जो शायद मुझे लगता है कि कहीं कहीं हमारे ब्लाइंडर्स भी, हम समझ रहे हैं कि अगर हमारे 100 दोस्त हैं, उन 100 में से 50 हमें पसंद हैं, 25 हमें नापसंद हैं, 25 के बारे में हम कोई राय नहीं रखते, चलो ये 100 लोग देख रहे हैं, क्या हमें अंदाज़ा भी होता है कि हमें कितने लोग देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर आप एक लम्हे के लिए उस खाके को जहन में ले आएँ, गजाला जी, के जो चलते फिरते लोग हैं जिनसे शायद आप बात करना पसंद ना करें, या जिनको देख के आपको लगे कि यार इनका और मेरा कोई मेल नहीं है, हम सोचते बिल्कुल फ़र्क हैं, उनके सामने आप अपनी वो लाइफ के पहलू रखें भी ना। असल में बात ये है ना कि वही बात आ जाती है इंटेंशन की, कि नीयत क्या है। अगर देखिए, अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ, फ़र्ज़ कर मेरी कोई फ्रेंड है, हम कहीं मिल के जाते हैं और हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है, वो ऐसी चीज़ नहीं ऑर्डर करना चाह रही, मुझे ये तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि वो क्यों नहीं खा रही, डाइट करी, मुझे ये होना चाहिए हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ की हो सकता है मे बी शी हैड अ बैड डे, उसके किसी साथ कोई इश्यूज़ हुए हैं, वो सैड है, तो मैं उसको खुश करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करूँगी। ये तजस्सुस जो है ये आपकी नीयत है ना, तो उस पर तो ये इसको कहते हैं तहस्सुस। तहस्सुस इज़ अ गुड थिंग, एहसास है, एहसास है। तो तहस्सुस और तजस्सुस में यही फ़र्क है कि तहस्सुस में आप दूसरे के लिए एहसास करते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसको इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में, लाइफ में हेल्प करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट कि तजस्सुस नहीं, तहस्सुस के आप जिसके अंदर आप एहसास कर रहे हैं, किसी के लिए कंपैशन लेके आ रहे हैं। कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी कॉल ट्रांसफ़र होने वाली है। तायरा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वापस आएंगे और ख़ास तौर पे जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, और ख़ास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, यानी जो लाइफ पार्टनर्स हैं, वहाँ पे बदगुमानी और तजस्सुस किस तरह दीमक की तरह आपकी उस रिलेशनशिप को, आपके आपसी ताल्लुक़ को ख़राब कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अब हस्बैंड एंड वाइफ और क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप्स में जहां बदगुमानी या तजस्सुस हो। एक बात बताइए, अगर एक खातून को ये तजस्सुस है या ये गुमान है या बदगुमानी है कि उसका हस्बैंड उससे बेवफाई कर रहा है, तो अगर आप इस खोज में निकलेंगी, कल को आप एविडेंस तलाश करने की कोशिश करेंगी कि चलो मैं उसका फ़ोन चेक करती हूँ, उसका वॉलेट चेक करती हूँ, उसके ऑफिस पे जाके छापा मारती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, अगर तो आपका बदगुमानी जो आपका गुमान है वो सही है, उससे आपको मज़ीद तकलीफ़ ही होनी है, राइट तायरा? फिर भी हम अपने आप को हम ऑब्सेस करके सच जानने की खोज में क्यों निकलते हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये एक तो मेरी अना की तस्कीन भी है, हाँ। और दूसरा ये भी है कि मुझे जो महसूस होता था वही हुआ। हाँ। जब इंसान को जो वो एक्सपेक्ट करता है ना, वो फिर उन्हीं लाइंस के ऊपर सर्च करने निकलता है।
अच्छा, जब नतीजा उसकी मर्ज़ी का निकल आता है तो उसको एक बड़ी तस्कीन सी महसूस होती है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने महसूस किया था, देखो वैसा ही हुआ। तो जो हम बात कर रहे थे कि इंसान अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहा होता है, जब वो इस सारे ऑब्सेशन में पड़ता है, फिर ढूंढने निकलता है, फिर उसको उसकी मर्ज़ी के नताइज भी निकल आते हैं जो उसके लिए तकलीफ दे होते हैं। बज़ाहिर वो चीज़ें बहुत तकलीफ दें, लेकिन फिर भी उसको एक इत्मीनान होता है कि ठीक है, मैंने जो सोचा था वैसा हो गया। जहाँ हम बदगुमानी की बात करें, देखिए एक जुस्तजू तो ये है कि मुझे बदगुमानी हुई, फिर मैं ढूंढने निकला। जो दूसरा हम पहलू बात कर रहे हैं वो ये है कि आप सिर्फ जानने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने शौहर को जानूँ कि ये पूरे दिन में क्या करता है, या इसकी मुझसे पहले की ज़िंदगी क्या थी। वो एक बिल्कुल ही अलग पहलू है और उसका बिल्कुल ही अलग नतीजा निकलता है। किसी को जानने की ख्वाहिश में उसकी जुस्तजू करना, या उसका फेसबुक खोल के देखना, या उसके ऑफिस के दोस्तों को देखना, उसकी आपसे पहले की ज़िंदगी देखना, इसका फिर भी एक अच्छा असर सोचा जा सकता है, अच्छा असर पड़ सकता है। जो दूसरा पहलू है उसका कोई अच्छा नतीजा निकल नहीं सकता। नहीं, लेकिन अगर वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन भी, गजाला जो अभी तायरा ने कहा कि आपसे मिलने से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी, कौन उसकी ज़िंदगी में था, कौन दोस्त थे, क्या उसके इंटरेस्ट थे, ये इन्फॉर्मेशन भी अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें मोहब्बत का, प्यार का एलिमेंट तो बहुत कम होता है। हम जज ही तो कर रहे होते हैं कि अच्छा इससे पहले तुम क्या करते थे, किस तरह के दोस्त थे तुम्हारे, किस तरह की एक्टिविटीज़ थी। जजमेंट तो हमेशा आती है। असल में बात ये कि मुझे उसके पास से पहली बात तो ये कि सिर्फ सीखना है कि अगर उसको मिस ट्रीट किया गया लाइफ में, बचपन में या बाद में, या किसी भी रिलेशनशिप में उसको मिस ट्रीट किया गया, तो मुझे उससे ये सीखना है कि मुझे उसके साथ वो नहीं करना जो उसके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो बन चुका है जो अभी मेरे सामने है। अगर थोड़ी अंदर उसके अंदर बिटरनेस है, या थोड़ा उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या वो थोड़ा सा गुस्सा इसलिए करता है कि मैं उससे कोई एक्स्ट्रा सवाल करती हूँ एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो मुझे उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन आ जाती है कि मुझे उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन उस लेवल पर लानी है कि वो इतना कंफर्टेबल हो जाए कि वो खुद मुझे आके हर चीज़ बताए और उसको लगे कि मैं उसका कंफर्ट जोन हूँ, जहाँ पे वो दुनिया की कोई बात भी मुझसे आके शेयर करे तो मैं उसको जज नहीं करूँगी, इनफैक्ट मैं उसको हेल्प करूँगी ग्रो करने में। अगर वो किसी को, लड़की को भी पसंद करे, देखिए इंसान की एक नेचर है, खूबसूरती हर इंसान की फितरत में है। हम बर्तन भी लेने जाते हैं ना, खूबसूरत बर्तन उठाते हैं, कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो खूबसूरत कपड़ा उठाते हैं। लेकिन गज़ाला पुशबैक भी तो आता है ना, कई लोगों के लिए बहुत इंट्रूसिव है। आप मुझे बताएं कि बेशक अगर शुरू में जिनको हम स्टॉकर्स कहते हैं, या आप कहते हैं ना कि बहुत एक क्लॉस्ट्रोफोबिक सी सिचुएशन है, लड़कियां अक्सर कॉलेज में कंप्लेन कर रही होती हैं कि हाँ जी फलाना शख्स था, उसने मुझमें अपने इंटरेस्ट का इजहार किया असद, और मुझे अच्छा भी लगा, सारी सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन फिर तो वो ऑब्सेस ही करने लगा, मुझे वो हर जगह अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ये जो ऑब्सेशन होती है कि आप किसी की पसंद नापसंद और हर चीज़ उसके बारे में जान जाएं, ये भी तो लोगों के लिए तकलीफ दे हो सकती है ना। लेकिन आप उनको खुद देते हैं ना ये चीज़ कि आप उनको, जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है ना, आप अपने बिहेवियर से उनको ट्रेन करते हैं। आप तो वहाँ पे बात कर रहे हैं ना जहाँ रिलेशनशिप हो। मैं कहती हूँ शुरू में आपने किसी को देखा, आपकी इस्लाम तो ये अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन टू मच इंटरेस्ट फ्रॉम वन पर्सन कैन बी अ पुट ऑफ एज वेल। क्या कहेंगे सर? आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग सिद्रा साहिबा, क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पहली बात इंसान एक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, इनसिक्योर भी फील करता है। तो बेहतर ये कि इंसान को बात कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ये कि और मसाइल खड़े होते हैं। क्योंकि ये बात जैसे आपने जिक्र किया कि जैसे ज़माना तालिब इल्मी में जब इंसान होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ अगर मैं अपनी बहन के लिए रख के सोचूं तो इंसान को अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ कितनी गलत है। फिर सेकंड चीज़ है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहबा ने भी जिक्र की कि इंसान की नीयतों का दारोमदार उसके अमाल पर है। कि अगर हम कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से तो हमें अपनी नीयत को देखना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है। क्या हमारी नीयत ये है कि मैं अच्छा अगर कपड़ा पहन रहा हूँ तो मेरी नीयत क्या है, किसी को दिखाने की है, अपने मामलात में टो में लोगों को लगाने का मौका हम दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं चाहती थी कि फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव, यानी एक मर्द की हैसियत से आप क्या समझते हैं? बहुत सारी सिंपथीज ख़वातीन की तरफ जाती हैं। लोग कहते हैं कि हाँ जी औरत मोहब्बत में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है तो ऑब्सेस करती है, सब कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन बहैसियत एक मर्द के जिसको बार बार ऐसा फ़ील हो रहा हो कि उसकी बीवी उस पर एतमाद नहीं करती, उस पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं करती, ऐसे मर्द क्या फ़ील करते हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं मैरिड लाइफ में हूँ नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं कि हस्बैंड वाइफ क्या मामला होते हैं। लेकिन ये है कि जितना हम दोस्तों से पूछते हैं तो बात ये है, देखें ताली दोनों हाथों से बजती है। इंसान को खुद एतमादी पैदा करने की ज़रूरत है, और कोई भी रिलेशनशिप हो उसके अंदर सबसे पहले सिंसियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से इंसान क्लियर हो चीज़ें। जब आप अपनी कोई चीज़ छुपाएंगे तो सामने वाले के अंदर भी एक तशवीश पैदा होगी,
वो तजस्सुस में लगेगा, जिसके लिए दीन ने भी मना किया। तो उमूमन जब रिलेशनशिप में अगर कोई भी शख्स एक दूसरे से अगर खुलकर अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है, कोई चीज़ें छुपा रहा है, और अब देखें ना मोबाइल है, अब एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान क्या पैटर्न लॉक लगाना, आपको एक दूसरे के लिए क्लियर होना चाहिए ना नहीं, लेकिन ये चीज़ हमारे कल्चर का भी हिस्सा है तारा। हमारे तो घरों में भी प्राइवेसी नहीं होती ना, हम तो वहाँ पे हमारा मसला है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज। हम कहते हैं कि भाई अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको कुछ हद तक प्राइवेसी की ज़रूरत होगी, और हमारे देसी पेरेंट्स प्राइवेसी को नहीं मानते, और शायद यही एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करता है आगे आने वाली आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए भी। यानी आपने क्योंकि ये एक नॉर्म देखा होता है कि मेरी अम्मी या अब्बू मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरा कभी भी फ़ोन डिमांड करके चेक कर सकते हैं, तो ये पैटर्न सेट हो गया है। यही एक्सपेक्टेशन आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूँगी, देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर वो 24/7 सर्विलेंस में है। अगर मुझे ये लगे कि ठीक है मुझे कोई देख रहा है और मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बट 24/7 वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। एक कैमरे की आंख आपको देख रही है, जगह जगह पे लिखा हुआ होता है। सो एक तो ये कि हमारी लिमिट सेटिंग होना, मेरी हद मुझे पता होनी चाहिए, वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे मैं माँ हूँ, चाहे बीवी हूँ, चाहे शौहर हूँ। और एक होता है कि आपको किसी के बारे, जो हम खोज की बात करें, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। हम लिमिट सेटिंग को और लोगों की प्राइवेसी में घुसने को, दोनों को एक ही बात समझते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी अहम बात है, आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ कि सर्विलेंस में रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन गजाला जी ऐसी खातून को भी तो फिर माशरा कहता है ना कि भाई तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम्हारे हस्बैंड का तो पिछले 5 साल से चक्कर चल रहा था, अब तुम्हें पता चला जब उसने निकाह भी कर लिया, तो तुम हाउ डिड यू नॉट नो। हम खातून को इसके लिए भी तो फिर ब्लेम करते हैं ना, तो फिर वो कैसे तजस्सुस ना करे। आई एम सो सॉरी, आपने इनसे सवाल किया। एक चीज़ ऐड कर दूं कि जिस खातून के शौहर दूसरी शादी करता है अमूमन उसको नहीं पता चलता, हाँ। और जो बेचारी खोज में लगी रहती है उसके हाथ में कभी कुछ ऐसा नहीं आता। सो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल कि यू नीड टू फिक्स योर डायरेक्शन। चित भी मेरी नहीं है, पट भी मेरी नहीं है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, वहीं फिर कम्युनिकेशन गैप की बात आ जाती है, हाँ। कि देखिए अगर आपकी वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप होगा ना, तो पता तो ये आप गारंटी ले लें कि पता तो बीवी को चल जाता है आपके बिहेवियर से, हाँ। ये तो आप भूल जाएं कि उसको पता नहीं चलता, हाँ। वो कुछ बीवियां होती हैं जो खुद चाहती हैं कि हस्बैंड मैं ना बोलूं ऐसी बात जिससे वो अनकंफर्टेबल होकर और वो अग्रेसिव होकर और ज्यादा ना करना शुरू हो जाए। हो सकता है सिर्फ इन्फैचुएशन हो इस बंदे की, थोड़ी देर का एक वो क्रश हो, हाँ। और थोड़ी देर बाद खुद ही खत्म हो जाए। तो वो स्मार्ट औरतें होती हैं, वो नहीं पूछती हैं अपनी हस्बैंड से, ना तजस्सुस में जाती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आप क्लियरली बैठे और बात करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं और मैं आपको पसंद आ जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप तो है जिसकी वजह से वो कहीं बाहर जा रहा है, कुछ तो मिसिंग है ना। और उसमें सबसे पहली चीज़ में आप यकीन करें, मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं और मैं जब उनको ये चीज़ें बताती हूँ, माशाल्लाह उनकी बहुत इंप्रूवमेंट है रिलेशनशिप में। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लुक्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि औरतें सिर्फ अपनी लुक्स, अपनी फिटनेस, अपनी इन चीज़ों पर ही फोकस करती जा रही हैं और ये रियलाइज़ ही नहीं कर रही हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, मुझे कहती हैं मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी फिट हूँ फलाना, और जिसके साथ उसका फेर है उसको आप देखोगे आप पागल हो जाओगे, इसके साथ क्या है। तो मैं इसको कहती हूँ कि इट्स नथिंग टू डू विद योर लुक्स, इट्स अबाउट योर वाइब्रेशंस, इट्स योर एनर्जी, इट्स द कॉन्फिडेंस, इट्स स्मार्टनेस। अ वुमन हु हैव अ ब्रेन, हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील। अगर एक बहुत खूबसूरत और अच्छी खातून भी है लेकिन उसके साथ वही जेलर वाला एक आपको फील आ रही है कि यार मेरे तो हर वक्त मुझ पे सर्विलेंस जारी है, डिस्कम्फर्ट। और दुनिया में कोई इंसान डिस्कम्फर्ट में ज्यादा देर नहीं रह सकता। फजाला जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चंद्रा इकबाल अकरम कुरैशी अहमदाबाद। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? वैसे 1450 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया था कि आप किसी की टो न करें, इसलिए कि ये शैतानी अमल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, ये शैतानी अमल है, आप दूसरों की टो न करें। दूसरी बात ये है, इससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप तजस्सुस से किसी बात करेंगे, मैं कहता हूँ मेरी 60 साल की उम्र है तो कोई मेरी जवानी के अयाम देखना शुरू कर दे, मेरी बीवी बच्चे, तो मेरा कहना सारे छोड़ के चले जाए। सही सही। हमें चाहिए ये जिस साल में है उसे कब कर दे। ये आपने वैसे बड़ी प्यारी बात की अकरम साहब के कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता, जिंदगी के अदवार बदलते हैं। तजस्सुस की वजह से शायद आप
एक इंसान को उन गुनाहों की या उन गलतियों की सज़ा देना शुरू कर दें या उसको जज करें जो शायद उसका माजी था लेकिन उसने तौबा कर ली है, नाउ ही इज़ अ चेंज पर्सन और शी इज़ अ चेंज पर्सन। ये बात भी बड़ी अहम है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। असद, इस पे क्या कहोगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बेशक गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन दुनिया नहीं छोड़ती, दुनिया आपको बार बार आपका माजी बताती है। तो किस तरह लोगों के ऐबों पर पर्दा डालें हम? सबसे पहले तो देखें, इंसान चाहता है कि अल्लाह तो मेरे उयूब को छुपा ले। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में किसी के उयूब को छुपाएगा, किसी के ऐबों पर पर्दा डालेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उयूब पर पर्दा डालेगा। तो आज हमारी एक आदत बन गई कि एक दूसरे के उयूब को उछालना, किसी की पर्सनल लाइफ को उछालना, और सोशल मीडिया के ज़रिए हम देखते हैं कि मतलब ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को ऑन ईयर ले आना, ये ज्यादती है। स्टिंग ऑपरेशन कर देना और कहीं पर भी दाखिल हो जाना, फिर हमदर्दी हासिल करना, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो बस, और वही आपकी वाली बात कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक सीधा साफ रास्ता चुनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए बाकायदा जो कवानीन है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए, कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, तो फिर आपके पास भी वही रास्ता है। अगर आप दूसरों की इज्जत को उछालेंगे तो वही जैसे एक हाथ की तरफ इशारा किया जाता है ना, ये एक उंगली जो आपने दूसरे की तरफ पॉइंट की है, तीन आपकी अपनी तरफ इशारा कर रही है। एक बड़ी अच्छी बात फरमाते थे कि जो दोगे वही लौट कर आएगा। तो चाहे इज्जत हो चाहे जिल्लत हो, ये मकाफात अमल है जो इंसान दूसरे के लिए खड्डा। और अशफाक अहमद साहब की एक बात मुझे और याद आ रही है कि धोखा ये एक ऐसी चीज़ है, इसको अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत है। ये जिसको भी दिया जाए ये लौट कर अपने ठिकाने पर वापस आ जाता है। वेरी नाइसली डन। तो आपके तजस्सुस का जी कोई फायदा नहीं, अगर आपको कोई धोखा दे रहा है ना तो धोखा उसके पास खुद ही पलट के आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। और अब हम बात कर रहे हैं तजस्सुस की, और यकीनन ये सवाल तो बनता है तायरा जी, मुझे बताएं कि ख़वातीन में अमूमन समझा जाता है कि तजस्सुस का पहलू ज़्यादा है। इज़ इट ट्रू? या आपको लगता है कि मर्द भी उतने ही शक्की, पुरतजस्सुस और टो में रहने वाले हो सकते हैं? अच्छा, शक्की की बात कर रहे हैं तो मर्द भी उतने ही शक्की हो सकते हैं, लेकिन अगर हम तजस्सुस की बात करें कि खोज में ज़्यादा कौन रहता है तो वो ख़वातीन निस्बतन ज़्यादा रहती हैं। स्टैमिना की वजह से, स्टैमिना की वजह से, एंड देन दे हैव द टेंडेंसी ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स, और वो उसको बड़ा लंबे टाइम तक कैरी कर सकती हैं बड़ा ग्रेसफुली। मर्द के अंदर ये सलाहियत जो है वो निस्बतन खातून से कम होती है, तो ये खातून के अंदर ज़्यादा होती है। आपके सवाल का नहीं, तो फिर इसका मतलब है, इसको अगर मैं मजीद करे दूँ कि अगर आजकल तो ज़माना है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ का, तो फिर फेक न्यूज़ पे आपकी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो मर्द को ज़्यादा ये जल्दी यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको कुरेदता तो है नहीं। खातून के पास तो अगर कोई चीज़ आती है तो वो उस पर यकीन करने से पहले उसकी भी टो में लगेगी, उसको भी वेरीफाई करेगी। अच्छा नहीं, मर्द कुरेदता है, लेकिन जब उसके पास कुछ आता है तो उसको कुरेदता है, निस्बतन ऐसा होता है। वो पहले से खोज में नहीं लग जाता कि अच्छा मैंने इसके बारे में सब जानना है, मुझे पता होना चाहिए ये कुछ कर रही है। इस तरह की चीज़ें निस्बतन मर्दों में कम होती हैं। जब हम खातून की बात कर रहे हैं तो वो डे टू डे बेसिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। उसकी बहुत बड़ी एक नेचर ये है कि शायद खवातीन को शुरू से बड़ा मदरली इंस्टिंक्ट होती है, तो उनका शौहर से, बॉयफ्रेंड से या फियांसे से भी ये रिश्ता होता है कि दे वांट टू मेक श्योर कि वो उसके बारे में सब जानती हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माँ को बच्चे के बारे में सब जानना होता है, तो बीवी को भी शौहर के बारे में सब जानने की जो ख्वाहिश है ये रहती है। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं चले हम लाइसेंस भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर गजाला जी, हस्बैंड एंड वाइफ की जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि एक दूसरे पे नज़र रखनी है, लेकिन जहाँ पे सासें और नंदे एडिशनल इंस्पेक्टर्स बन के इस कार्य खैर में हिस्सा लेने लगे तो वहाँ क्या करना चाहिए? फिर वही बात आ जाती है कम्युनिकेशन पे कि अगर हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन इतनी सॉलिड है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई तीसरा बंदा उनके बारे में क्या बोलता है। अगर मैं अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करती हूँ या अपने फियांसी किसी पे जो रिलेशनशिप है मेरा, मैं उसमें ट्रस्ट करती हूँ, तो जो तीसरा बंदा है मैं उसको ये कंफर्ट जोन क्यों दूँ कि वो उसके बारे में आके मुझसे कोई बात करे? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप उस तीसरे बंदे को नज़र आना चाहिए कि अगर वो मुझसे कोई भी उसके अगेंस्ट बात करेगा तो मैं उसको पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी और कहूँगी अच्छा करता है, उसकी लाइफ है ना। इफ आई अलाउ हिम टू डू एनीथिंग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नो, बट सिंपली सेड पर्सनल प्राइवेसी एंड बाउंड्रीज की यहाँ पे बात की जा रही है। आप देखें इस तरह के सीन्स हम ड्रामा में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी लोग इससे गुजरते हैं कि यहाँ आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं थिंकिंग कि आप एक शख्स से फोकस कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, अपनी वालदा से बात कर रहे हैं, और आपके कमरे के बाहर कोई कान लगाए खड़ा है
ये जानने के तजस्सुस में कि क्या बात हो रही है। तो क्या इसको फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए? क्या लड़कियों को, नई बहुओं को इसको बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं, वहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर मुझे वाकई पता है, मुझे पहले तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि वाकई कोई टो में है और सुन रहा है। नहीं, अगर दरवाजा खोले कोई वही टेस्टिंग कर रहा हो तो आपको पता ही चल जाएगा ना। मैं वही कह रही हूँ कि मुझे यकीन है ना कोई सुन रहा है। अब उसको मैं रिवर्स साइकोलॉजी कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उस बंदे के बारे में जो सुन रहा है बहुत अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाऊँ और बोलूँ कि तुम्हें पता है वो मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी नंद इतनी लविंग, इतनी केयरिंग है। मैं ज़रा सी कभी बीमार होती हूँ ना, एकदम से मेरे लिए सूप बना के लाती है। वो जो नहीं भी करती, मैं उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करूँगी कि वो उसको गिल्ट में चली जाए दोबारा, फिर वो ताकि दरवाजा खोल के बोले चल झूठी, सारी बातें तुमने गलत कही है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, उसको अपनी तारीफ पे मुझे झूठा नहीं बोलेगी, वो कहेगी भाभी मैं आपके लिए क्या लाऊं। लेकिन मैं अगेन यही बात कहूँगी कि ये बेसिकली हर घर की प्रैक्टिस है। हाँ। और उसका रीज़न ये है कि हम जितना ज़्यादा प्राइवेसी की बात करते हैं सोशल मीडिया या गैजेट्स के लिए, हम असल ज़िंदगी में उतना ही अपनी हदों को भूलते चले जा रहे हैं। सो जितना आप बिल्कुल, अब ये ऑब्वियसली 30 साल के आदमी को तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके बचपन में जाया जाए, लेकिन हमारे पास यहाँ कंपैरेटिवली ख़वातीन ज़्यादा हैं, सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। और मर्दों में भी है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आप उसको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर डालें कि प्राइवेसी क्या है, बाउंड्री क्या है, लिमिट्स क्या है। बिल्कुल। जब आपको अपनी पता है, सामने वाले की पता है, तो यू विल रिस्पेक्ट। अच्छा, इसी लिमिट को अगर असद, आप क्या समझते हैं कि एक हस्बैंड का अपनी वाइफ से और वाइफ का अपने हस्बैंड से सोशल मीडिया के पासवर्ड्स मांगना सही है या गलत है? आई थिंक देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। तो बात यह है कि जब इंसान एक दूसरे के इतना करीब है, सब कुछ है, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई शुकूक व शुबात की गुंजाइश ही ना रहे। एक दूसरे की चीज़ों में इंसान इंटरफेयर करे, और मियाँ बीवी तो है, ज़ाहिर सी बात है उनके दरमियान क्या छुपा हुआ है। तो बात यह है कि बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर लेकिन अगर डिमांड करें, ग़ज़ाला जी, बहुत सारी लड़कियों का ये पेन पॉइंट है कि हस्बैंड के पास सारी चीज़ों के पासवर्ड्स हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, बाकी चीज़ें हों, लेकिन रेसिप्रोसिटी नहीं है। अपनी हद तक वो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करना चाहते। और औरत को बताया जाता है कि इजारादारी है, क्योंकि तुम एक तरह से मैं निकाह में हो, मैं महरम हूँ, तो आई हैव दीज राइट्स, यू डोंट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ये डिफाइन करने की ज़रूरत है ना बहुत सारी चीज़ों को, कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप बताते हैं कि देखिए हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा अगर ये मैं आपके साथ करूं। अगर आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है और अगर आप मुझे अनकंफर्टेबल करेंगे, तो आप सिर्फ ये सोचिए उस डिस्कम्फर्ट में मैं कितना सर्वाइव कर सकती हूँ या फिर मैं कितने देर रहूँगी। क्योंकि आप कोई भी सिचुएशन आप देखेंगे, एक इंसान की फितरत है कि वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। तो आप अगर रिलेशनशिप को ऑनर करते हैं और उस इंसान को वैल्यू करते हैं ना, तो आप उसको कभी खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो कॉमन वाइज वुमेन एडवाइस दी जाती है तायरा, ऐसी से ऐसी सिचुएशन में कहते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो फिर क्लियर कर दो, वो जो मांग रहा है उसको दे दो। लेकिन अगर कोई औरत जो कोई ऐसा खुदाना खासा मायूब काम नहीं कर रही, शी इज़ नॉट गिविंग एनी रूम फॉर बीइंग डाउटेड अपॉन, क्या वो उसूली तौर पे ये स्टैंड ले सकती है कि नहीं जी, मुझे उसूली तौर पे इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि आप मुझसे इस तरह पासवर्ड मांग सकते हैं? ले सकती है। अहकामात है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने मिजाज के मुताबिक गुजारने का पूरा हक दीन इस्लाम ने दिया है, और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर तो करना तो पसंद ही नहीं किया दीन इस्लाम ने। लेकिन ईगो नहीं आनी चाहिए ना। देखिए, यहाँ पर मेल ईगो की बात आ जाती है, उसको ना नहीं सुननी है। उसको ये लगता है कि बीवी चाहे कुछ नहीं कर रही, उसको यकीन भी होगा कि नहीं करे, लेकिन ये मुझे ना करे। अच्छा, पैसे के मामले में आप लोग क्या कहेंगे? पैसे के मामले में क्या कहेंगे कि खर्चा कैसे है, क्या नहीं? तजस्सुस की मुराद है कि हर बीवी ये राइट अपना समझती है कि उसको पता होना चाहिए उसके मियाँ की तनख्वाह कितनी है। लेकिन यही सवाल अगर मर्द अपनी बीवी से कहता है तो हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है कि उसके पैसों पे क्यों नजर है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक तो बात जैसे बिल्कुल असद ने कहा कि इंसान के जाती असूल होते हैं जिंदगी गुजारने के। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो ट्रांसपेरेंसी में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगेन आई शेयर केस विद यू कि वो खातून मतलब स्टेज पर जब बैठी तो उनके शौहर ने आके पहली चीज स्टेज पे जो कही वो ये थी कि इसमें ना फेसबुक लॉग इन कर दो। सो पासवर्ड देने में मसला नहीं है, बट किस इंटेंशन से आप मांग रहे हैं, इससे भी किस अंदाज में मांग रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये जाती असूल होते हैं, कोई आपको अपनी इनकम बताना चाहता नहीं चाहता। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं होती कि आपको शौहर की इनकम पता हो, आपको पता हो कि वो कहाँ लगाता है, घर पे कितने देता है, बहन को कितने देता है, बाप को कितने देता है। देखिए, हमें वही बात है ना अगेन कि आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, कहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके राइट अगर वो पूरे करता है तो आपका फिर बाकी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर कोई
नहीं, लेकिन आई एम सॉरी तायरा, इसमें हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बाकायदा ये बात हुई थी कि हस्बैंड की अगर अचानक डेथ हो जाती है, बहुत सारी खवातीन इतनी लाइल्म होती हैं फाइनेंशियल एसेट से, उनको नहीं पता कि हस्बैंड ने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, किसका मकरूज है, किसके पैसे देने हैं या किससे पैसे लेने हैं। वहाँ तक तो आपको लाइफ पार्टनर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सिद्रा साहबा, एक दफ़ा मैं किसी एक प्रोग्राम में मौजूद था, एक मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे और बहुत अच्छी उन्होंने सोच, एक फ़िक्र पैदा की लोगों के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर इस लम्हे आपको पता ये चले कि अब से चंद लम्हात के बाद आपको मौत आ जाएगी, तो क्या आप पहली बात तो अपने दीनी एतबार से देखें कि आप तैयार हैं जी। सेकंड चीज़ ये है कि आपकी जितनी जमा पूंजी है, मैं दूसरी बात मुख्तसर कर रहा हूँ, इंसान ये देखा जाता है अपने एटीएम के पासवर्ड्स, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करता। इसको ज्वाइंट अकाउंट में आप रखें हमेशा। हाँ। आप यकीन करें, मेरे पास एक एटीएम कार्ड है, मैंने उसका पासवर्ड अपनी बहन को बताया हुआ है, अम्मी को बताया हुआ है, चीजें हैं मेरे मोबाइल में, ये आपका बैकअप भी बनती है, ये बैकअप शेयर करना चाहिए आपके। एक्सीडेंटल अमवात जब होती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। और आप ये भी सोचें कि ये तो चले एसेट्स की बात है कि आपके घर वाले आपके पीछे लवाहिकीन को पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी सोचें कि जिस चैट को इतने अरसे छुपाया हुआ था, आपके मरने के बाद अगर आपकी बीवी को सबसे पहले वो चीज मिलेगी तो उस पर क्या गुजरेगी। आखिरी बात, अपने दिलों को साफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं कहीं नहीं समाता, मैं समाता हूँ तो मोमिन के दिल में समाता हूँ, और मोमिन का दिल अर्श अजीम है, और इस दिल को साफ रखें। बहुत शुक्रिया। असद हमारे साथ मौजूद है, गजाला एंड ताहिरा जी। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मुझे जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इंशाल्लाह पीर के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। एंजॉय योर वीकेंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।